थे। जब वे पहुंचे गीधराज जटायु के पास, तो गीधराज जटायु को तोड़ करके भगवान ने अपनी गोदी में उसका सर रखा, सर पर हाथ फेर दिया, जटायु का सारा दर्द दूर हो गया। पूछा कि ये दशा किसने की? तो नाथ दशानन यह गति कीनी, ते खल जनक सुता हरिणी। उसी खल ने जानकी जी का हरण किया है। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी पुत्र वधू की रक्षा न कर सका। सज्जनों, ये जो जटायु है ये राजा दशरथ जी से बड़ी समकक्ष मित्रता रखता है, बहुत गहरी मित्रता है। एक बार इसने प्राण बचाए थे इनके, कभी समय मिला तो विस्तार से हम चरित्र सुनेंगे। तब राजा दशरथ ने वचन दिया था, मेरा पहला पुत्र जो जन्म लेगा वो मैं तुमको सौंपूंगा। इसी कारण राम जी पहले पुत्र के नाते किसके पुत्र बन गए? जटायु के। और इसीलिए भरत जी ने ही अंतिम संस्कार मुखाग्नि दी है राजा दशरथ को, जो कि बड़े पुत्र का कर्तव्य कहा जाता है। यही क्रम से हुआ। और इसलिए विश्वामित्र जी को भी दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को नहीं दिया था, क्योंकि वे उनके अधिकार में अंदर नहीं आ रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने अपने अधिकार से राम लक्ष्मण को भेजा था। ये सब चरित्र मार्मिक इसी प्रसंग से संबंधित। और फिर जटायु जी महाराज ने कहा, प्रभु दक्षिण दिशा की ओर रावण ले गया है, मैंने अपनी अंतिम सांस तक पूरे जोर लगा दिया, पर मैं अपनी पुत्री को बचा ना सका। अंत में कहा, प्रभु दर्श लाग प्रभु राखई प्राण, चलन चहत अव कृपा निधाना। प्रभु ये दर्शनों के लिए ही प्राण रोके हुए थे, अब ये जाना चाहते हैं। अविरल भगत मांग बर गीत गयो हरिधाम, ते की क्रिया यथोचित निच कर की नहीं राम। अपने हाथों से भगवान ने वो अंतिम क्रियाएं की जटायु की। सज्जनों, जिसकी अंतिम क्रियाएं भगवान ने की हो उसके भाग्य का कहना ही क्या। वही आने जाने वाले तो सब हैं, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जीवन कैसा जिया है। इस धरती पर भगत सिंह, विवेकानंद जैसे महापुरुष हुए जिन्होंने 21-31 वर्ष की उम्र में अपने शरीर को ही त्याग दिया, लेकिन आज ऐसे महापुरुषों का बंधन पूरा भारत करता है और गर्व के साथ नाम लिया जाता है। वो उन महापुरुषों का देश है भारत। इसलिए सोचिए, क्या उनकी उम्र ज्यादा थी इसलिए पूजा जाता है? नहीं, उम्र तो बहुत कम, लेकिन काम इतना बड़ा करके गए आज भी, और सदियों तक देश उन्हें याद रखेगा, उनकी जय जयकार होती रहेगी। इस प्रसंग से हमको सोचना चाहिए कि अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाए। जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब जाने आने वाली बात है, सब टेम्पररी है। इसलिए कहते हैं लाल सिंह जी,